कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। बीते दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया है। 5 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। आपको बता दें, इससे पहले 15 मई को तेल कंपनियों ने 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के चलते कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। बढ़ती लागत की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। तो एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है लोगों को। 15 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। वैश्विक संकट के चलते और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है, क्योंकि जो तेल कंपनियां हैं लगातार नुकसान झेल रही थी और उन्होंने अब इसका सीधा बोझ आम लोगों पर डाल दिया है, ग्राहकों पर डाल दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है और इसका जो अप्रत्यक्ष रूप से असर है वो खाने पीने की चीजों पर पड़ता है। कुल मिलाकर आम लोगों की जो जेब है उस पर इसका असर पड़ रहा है और महंगाई और बढ़ने की संभावना नजर आती है। एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, एक बार फिर से ये बढ़ोतरी की गई है और इसको लेकर अब आम लोगों में कहीं न कहीं गुस्सा, नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालांकि इस पर यही कहना है तेल कंपनियों का कि हम भी लगातार दबाव झेल रहे हैं और लगातार हमें नुकसान झेलना पड़ रहा था। ऐसे में अपने नुकसान को कम करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी बार ये बढ़ोतरी की गई है जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो ऐसे में परिवहन महंगा हो जाता है, महंगाई और बढ़ सकती है और आसमान ये छू सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। तो दूध के दाम में भी पिछले दिनों बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी लगातार महंगी हो रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है और महंगाई का जो असर है वो देखने को अब मिल रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आर्थिक तूफान आने वाला है, ये कुछ कहा जा रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे बढ़े हैं और 15 राज्यों में पेट्रोल 100 लीटर के पार पहुंच गया है। देश में पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हुआ है। दिल्ली की बात करें, पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 रुपए प्रति लीटर अब मिलेगा। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल आज 90-90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 5 दिन में ईंधन के दामों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। आपको बता दें, 15 मई को 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव इस बढ़ोतरी की वजह बन रही है। क्रूड ऑयल के दाम $70 से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों पर दबाव पड़ रहा है। कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए बढ़ोतरी का फैसला लिया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों का खर्च भी बढ़ेगा। क्या कुछ असर होगा इस बढ़ोतरी का, ये आपको दिखा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा होने की संभावना है। बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गए हैं ये आप देखिए। दिल्ली में नए दाम 98 रुपए 64 पैसे हो गए हैं। मुंबई में 107 रुपए 59 पैसे नए दाम हो गए हैं। गुरुग्राम की बात करें, 98 रुपए 29 पैसे हो गए हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, लगातार महंगाई की मार झेल रहा है आम आदमी। पेट्रोल डीजल के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल मिलाकर केवल पेट्रोल और डीजल पर भार नहीं पड़ा है, यानी उसकी महंगाई के वजह से अन्य जो सामग्री है उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी जैसे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा,
वैसे ही जो सामग्री है उसके दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अब जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, जिस वजह से जो भी सामान है, जो जैसे दूध की अगर बात कर लेते हैं, उसे डेयरी तक लाया जाता है। अब डेयरी तक लाने में पेट्रोल डीजल जो पहले कम लगता था, अब उसमें ज्यादा लग रहा है पैसे, जिस वजह से उसके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से बाकी सामग्री की भी अगर बात की जाए तो उसकी भी यही परिस्थिति है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं। अब किसान की अगर बात कर लेते हैं, अब क्योंकि वहां पर जो पंप में और जो ट्रैक्टरों में ज्यादा पैसे लग रहे हैं किसानों को, जिस वजह से अब किसान भी ज्यादा महंगे दामों में अब बेचना शुरू करेंगे सब्जियों को, फलों को। इस वजह से आम जनता को भी महंगी फल और सब्जियां खरीदनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के केवल बढ़ने से पूरे लगभग जो सामग्री है उन सभी के दाम में उफान देखने को मिला है, जिस वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में जो ये महंगाई दर है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी। इसके साथ ही कुछ राज्यों से खबर ये भी आ रही है अपराजिता की ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। 5 से 10% तक ये बढ़ सकता है। अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो सीधे तौर पर खाने पीने की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएगी। भाड़े में अगर बढ़ोतरी होती है, परिवहन महंगा हो जाता है तो आम आदमी का बजट गड़बड़ाना तय माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए गड़बड़ाना तय माना जाएगा, क्योंकि अगर भाड़ा बढ़ता है तो जिसके बाद कुल मिला के जो बाकी चीजें उसका भी जो भाड़ा है वो बढ़ जाएगा। तो आम जनता के पॉकेट से जो अब जैसे माने 5 रुपए जा रहा था तो वही अब 7 से 8 रुपए या यूं कहा जाए तो आने वाले दिनों में 10 से ऊपर भी महंगाई जा सकती है। यानी अब आम जनता को अपना जो खर्च बर्च है वो संभालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से परिस्थिति में कोई भी समानता देखने को मिल नहीं रही है। वेस्ट एशिया की अगर बात करते हैं, अब क्योंकि वहां पर समानता नहीं नजर आ रही है, कच्चे तेल पहुंच नहीं पा रहे हैं इंडिया तक। वहां की अगर बात करते हैं तो जो बैरल से बैरल तेल है उसे समुद्र में फेंकना पड़ रहा है। तो लगातार जो परिस्थिति है उसमें समानता देखने को मिल नहीं रही है। अब जिस वजह से ये जो परिस्थिति है वो लंबे समय तक चलती हुई नजर आएगी। अब क्योंकि लंबे समय तक चलती हुई नजर आएगी तो सभी को अपने प्रॉफिट को देखना जरूरी हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन को अगर बढ़ाया जाएगा, यानी खर्च अगर भाड़ा बढ़ाया जाता है, जिस वजह से आगे की चीजों में भी जो पैसे हैं वो महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आम जनता को इसका जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। लगातार विपक्ष के द्वारा सरकार का घेराव भी किया जा रहा है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि सरकार नाकामयाब है, यानी नहीं संभाल पा रही है इस परिस्थिति को। मगर इसके अलावा भी अगर देखा जाए, क्योंकि जब कच्चा तेल नहीं देश में पहुंच पा रहा है, हमारे पास खुद के तेल के कुएं नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना लाजमी हो जाता है। अब लगातार सरकार के द्वारा मेट्रो रेल, कार पूलिंग जैसी चीजें, बस का उपयोग कर जैसी चीजें की जा रही है ताकि कम से कम तेल का उपयोग हो और ताकि हमें ज्यादा जितनी स्टॉक हमारे पास है वो ज्यादा दिन चलेगी। अगर ज्यादा दिन चलेगी तो महंगाई दर में भी कम नुकसान होगा, आम जनता के पॉकेट पर कम भार उसका पड़ेगा। जी। इस बीच क्या आपूर्ति ठीक है? कहीं कोई किल्लत की खबरें तो नहीं है अपराजिता? क्योंकि कई जगहों से वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है पेट्रोल पंपों के बाहर, लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपूर्ति ठीक है? देखिए, लगातार पेट्रोल पंप के द्वारा कहा जा रहा है कि आपूर्ति ठीक है, मगर दिक्कत ये है कि जो एक अफवाह सा उड़ गया है कि कुछ दिनों के बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस वजह से आनंद फानंद में लोग पेट्रोल भरवाने और डीजल भरवाने के फिराक में है। यानी अफवाह की वजह से ज्यादा भरवाया जा रहा है, वहां पर दिक्कत आ रही है। यानी अफवाह की वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही है कि उन्हें लग रहा है कि अब कुछ दिनों के बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, जिस वजह से यही समय है पूरी टंकी फुल करवा ली जाए। इस वजह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही। मगर पेट्रोल की अगर बात की जाए, डीजल की बात की जाए, तो पेट्रोल पंप के द्वारा पूरी तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप के बाहर उनके पास उपलब्ध है पेट्रोल डीजल पर्याप्त संख्या में। इसके भी पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार के अफवाहों में ना परेशानियों का सामना करना पड़े। जी, अच्छी बात है कि कहीं कोई कमी नहीं है। आपूर्ति दुरुस्त करने के प्रयास सरकार की ओर से भी हम देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
5 दिन में हालांकि दूसरी बार दामों में बढ़ोतरी की गई है। एक बार फिर से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान नजर आ रही है और हो सकता है कि वैश्विक युद्ध का असर आने वाले दिनों में और भी दिखने वाला है।